The last topic of the chapter, key elements of democratic government is equality and justice. So हमारा आज का जो अंतिम टॉपिक है वह है समानता और न्याय. So do you know that equality and justice is a key feature of कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वालिटी और जस्टिस, समानता और न्याय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का बहुत ही आधारभूत संरचना है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. साथ ही साथ यह प्रजातांत्रिक शासन का एक की आइडिया भी है. इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. प्रजातांत्रिक शासन अपने जनता के लिए या प्रजातांत्रिक सरकार अपनी जनता के लिए समानता और न्याय के लिए कटिबद्ध है. इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल. इक्वालिटी और जस्टिस जो है वह सभी के लिए एक है और इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है. सो हियर वी विल टॉक अबाउट दैट द अनटचेबिलिटी. यहाँ हम लोग अनटचेबिलिटी के बारे में बात करेंगे. सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ द सिविक्स यू ऑलरेडी रेड अबाउट दैट द अनटचेबिलिटी, दैट इन आवर society untouchability had been practiced from a longer period of the time. जैसा कि आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी हमारे समाज में बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस होता रहा है और लोग इसका पालन करते रहे हैं. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फॉर्म्ड, और जब आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सो इट इज़ सेड दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. तो उसमें यह कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है. एंड प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम. अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करता है तो वह कानून के द्वारा उसे सज़ा दी जाएगी या इसे एक पनिशेबल क्राइम घोषित किया गया है. This group of people were denied education, transport, medical facilities and even the chance to offer prayers. इस वर्ग के जो लोग थे, अनटचेबल जो व्यक्ति थे, उन्हें बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया था. जैसे उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे उसका उपयोग नहीं करने दिया जाता था. साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ या चिकित्सा की जो सुविधाएं थी, और यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में प्रेयर या पूजा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था. डॉक्टर अंबेडकर and many others like him realized that such practices must not continue. So डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके ही जैसे बहुत सारे लोग, एज वी नो दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वाज आल्सो बिलोंग टू द अनटचेबल्स. डॉक्टर अंबेडकर जो कि अनटचेबल के ग्रुप से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने और उनके जैसे बहुत सारे लोगों ने यह महसूस किया कि इस तरह का प्रैक्टिस बंद होना चाहिए और इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए. एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. और न्याय को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सभी लोग एक समान या इक्वली ट्रीट हो, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, तभी वास्तव में न्याय की प्राप्ति हो सकती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. गवर्नमेंट सरकार ने भी यह महसूस किया और इसीलिए समय समय पर सरकार बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोविज़न या प्रावधान लेकर आती है जो कि ऐसे तबकों या इन लोगों को लिए लेकर आती है जिन्हें बहुत लंबे समय से असमानता का शिकार होना पड़ा है. फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू and care for the boy child more than the girl child. जैसे कि हमारे समाज में एक बहुत लंबे समय से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है. हमारा समाज गर्ल चाइल्ड के तुलना में बॉय चाइल्ड को ज़्यादा वैल्यू या ज़्यादा महत्व देता है.
This means that society does not value the girl and boy child equally and this is unjust. इसका मतलब है कि हमारा समाज लड़कों और लड़कियों को एक समान वैल्यू नहीं करता है, अर्थात हमारे समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है और दैट इज़ अनजस्ट, और यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है. In this context, the government steps in to promote justice by providing a special provision. तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रावधान लेकर आती हैं जो कि और बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाती है जिससे कि लड़कियों के बीच में भी न्याय को प्रमोट किया जा सके. That can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Or so time to time our government always brings the policies and the schemes for the girls or the women's. समय समय पर हमारी सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और योजनाएं लेकर आती हैं जिससे कि वो औरतों और बच्चियों को न्याय मिल सके और उस अन्याय को दूर किया जा सके जिसे वो बहुत लंबे समय से झेलते आ रहे हों. Thus, it is possible that fee for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. और इसीलिए एक स्टेप ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों में गर्ल्स शिक्षा के लिए ये फ़ी को कम किया जाए बॉय शिक्षा के तुलना में. सो द गवर्नमेंट नॉट ओनली ब्रिंग द programs and schemes only for the girls, it also brings the many programs and schemes for the people who belong to the SC, ST and who are the tribal peoples and the unprivileged people. गवर्नमेंट केवल लड़कियों के लिए ही प्रोग्राम नहीं लेकर आती है, योजनाएं लेकर नहीं आती है, बल्कि बहुत सारे उन व्यक्तियों के लिए भी और उस समाज के लिए भी कुछ योजनाएं और पॉलिसी लेकर आती है जो कि ट्राइबल पीपल होते हैं, SC, ST या बहुत ही पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं. जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि गर्ल्स में या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए सरकार का एक प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो इसके द्वारा सरकार बेटियों को इम्पोर्टेंस देती है और उसे पढ़ाने की ओर और समाज को पढ़ाने के लिए जागरूक करती है, क्योंकि पहले लड़कों को ही ज़्यादा पढ़ाते थे, लड़कियों को पढ़ाने पर परिवार का ध्यान नहीं होता था. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसी तरह बहुत सारे स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट अनप्रिविलेज लोगों के लिए लेकर आती है और जो गाँव में रहते हैं उनके रोज़गार के लिए, जैसे कि हम देख सकते हैं मनरेगा गाँव में रहने वाले लोगों को रोज़गार के लिए स्कीम्स है. सो नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. Please do the comment in the comment section and thanks for watching my videos.